बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। आपको बताएं कि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे कमी हुई है। मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे हो गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे हो गई है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 84 पैसे की कमी कर दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे की कमी हुई है और मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे हो गई है। आपको हम खबर दें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन अलास्का पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। ट्रंप और पुतिन की बाज़ाब्ता मुलाकात कुछ देर में होगी। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन अलास्का पहुंच गए। अमेरिकी सदर ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। ट्रंप और पुतिन की बाज़ाब्ता मुलाकात कुछ देर में होगी। सदर ट्रंप को रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर की उम्मीद है। तो ये लाइव मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिकी सदर ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन अलास्का पहुंच चुके हैं। ट्रंप और पुतिन की बाज़ाब्ता मुलाकात कुछ देर के बाद होगी। सदर ट्रंप को रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर की उम्मीद है। मेरा हदफ जंग का हल निकालना है, किसी फरीक की नुमाइंदगी करना नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। बड़ी जंग रोकने का ये मिशन है और ट्रंप पुतिन मुलाकात कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर होगी। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन अलास्का पहुंच गए। ट्रंप और पुतिन की बाज़ाब्ता मुलाकात कुछ देर के बाद होगी। सदर ट्रंप को रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर की उम्मीद है। सदर ट्रंप का कहना है कि मेरा हदफ जंग का हल निकालना है, किसी फरीक की नुमाइंदगी करना नहीं। इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त दोनों मुल्कों के सदूर इस गाड़ी में सवार हैं। आपको बताएं कि सदर ट्रंप और सदर पुतिन इस वक्त इस गाड़ी में मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। बड़ी अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन अलास्का पहुंच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। औलाक सैलाब सब कुछ बहा ले गया। सबसे ज्यादा बुनेर मुतासर हुआ। बाजोड़, मानसहरा और बडग्राम में खौफनाक मनाजिर देखे गए। हर चीज तिनके की तरह बह गई। 291 अमवात रिपोर्ट हुई। दर्जनों अफराद लापता हैं। तहसील चकरजई में एक ही घर के 22 लोग लुक़्मा अजल बन गए। आसमानी बिजली गिरने से भी कीमती जाने ज़िया हो गई। आपको बताएं कि पीर बाबा बाजार सफ़ाई हस्ती से मिट गया। शांगला में 23, मानसहरा में 13 अमवात हुई। बडग्राम में 40 अफराद बह गए। 10 लाशें मिल गईं। मुतासरीन को बचाने के लिए जाने वाला सरकारी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। केपी हुकूमत ने आज सूबे भर में सोग का ऐलान कर दिया है। कयामत से पहले कयामत खेज मनाजिर। तारीख के बदतरीन सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा बदल दिया। क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ तबाही ही तबाही। गांव के गांव बह गए। मुजोर सैलाब सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गया। जान माल मवेशी कुछ महफूज न रहा। सैकड़ों घर गिर गए। दर्जनों लोग मलबे में दब गए। बहुत सौ को रेला बहा ले गया। सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। तहसील गदरजई में 120 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी। चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद बह गए। तहसील डगर में 15 अफराद लुक़्मा अजल बने। सैलाब ने पीर बाबा बाजार को सफाई हस्ती से ही मिटा दिया। अभी हम एक पुल बना रहे हैं ताकि हम यहाँ से कुछ हमारे साथ और भी फैमिलीज हैं उनको भी किसी सेफ लोकेशन पे जो है हम मूव कर सकें। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुतअद्दिद देहातों से जमीनी राब्ता मुनक़ते। दर्जनों अफराद लापता हैं। बुनेर में सूरत हाल इंतहाई खराब है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाशों से भर गया। खून की शदीद कमी का सामना है। तवात में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने आफत ढा दी। शांगला और दीगर इलाकों में मकानात बह गए। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीर में घर की छत मौत बनकर आ धमकी।
5 अफराद जान से चले गए। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। सानेहा पर सानेहा ये हुआ कि मदद के लिए बाजोड़ भेजा जाने वाला सरकारी हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से चेंगी बांडा में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते को शोक का ऐलान कर दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, शोहदा हमारे असल हीरो हैं, इनकी कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, फौज सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी मुतासरा इलाकों में भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह भी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है। पाक फौज ने 1 दिन का राशन जो 600 टन से जायद बनता है वो भी अवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया है। फील्ड मार्शल ने पुलों की मुरम्मत से मुतालिक कोर ऑफ इंजीनियर्स को भी खुसूसी हिदायत जारी की हैं। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि पुलों को जल्द मुरम्मत किया जाए, जहां जरूरी हो वहां आर्जी पुल बनाया जाए। आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन पहले ही सैलाब मुतासरा अवाम की बहाली के लिए तैनात हैं। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA समेत तमाम इदारों को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर अजला में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला से राबता करके कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। भरपूर मदद की यकीन दहानी भी कराई। उस्मान खान की रिपोर्ट। बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसानात और तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की क्लाउड बर्स्ट और फ्लडिंग से नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में पेशरफ से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमत के साथ राब्ते मजीद मौसर बनाने की हिदायत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी टेलीफोन पर राब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अद्वियात, खैमे और खुराक फराहम कर रही है। सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि NDMA रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करे। तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाकर मुतासरा इलाकों में फंसे हुए शहरियों और सयाहों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जाए। जरूरी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों के जरिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भिजवाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। कहा, मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल KP हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर हैं। अहले पंजाब पख्तून बहन भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी शहादतों पर ताज़ियत की। अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में इजहार हमदर्दी पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी मवासलात सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। मानसहरा से बालाकोट और जलकंड रोड पर रुकावटें खत्म करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। एलामिया के मुताबिक बालाकोट, नारान और बाबू से टॉप शाहराह पर भी ट्रैफिक शुरू। मुतासरा इलाकों में NHA की टीमें सरगर्म अमल हैं। सड़कें क्लियर की जा रही हैं। वफाकी वजीर मवासलात की हिदायत पर चेयरमैन NHA भी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। चेयरमैन NHA ने सड़कों की बहाली के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी। चेयरमैन NHA के मुताबिक भारी मशीनरी लैंड स्लाइडिंग हटाने में मसरूफ है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA को सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी टीमें भेजने की हिदायत की थी। उनका कहना था कि दिन रात काम जारी रखा जाए और शाहराएं बहाल की जाएं। NHA बहाली की सरगर्मियों में तमाम वसाइल बरूए कार लाए। वफाकी वज़ीर ने कहा, ज़रूरत हो तो NHA पंजाब और सिंध से भी वसाइल मुतासरा इलाकों में मुंतकिल करे। फौरी रिलीफ के लिए सारी टीमें फील्ड में लाई जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का हेलीकॉप्टर हादसे पर दिली दुख का इजहार। कहा, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। हम सबको मुश्किल की इस घड़ी में कौमी जज्बे के तहत काम करना है। तबाहकुन सूरत हाल मजीद जारी रह सकती है। PDMA ने शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए इमदादी फंड्स जारी कर दिए गए। बुनेर को 15 करोड़, बाजोर, बटाग्राम और मानसहरा को 10-10 करोड़ जबकि सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम मुतालिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत कर दी। सैलाब और बारिश से मुतासरा अजला में हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। बुनेर, सवात, मानसहरा, बाजोड़, मोहम्मद और एबटाबाद में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। तमाम डॉक्टर्स और तिबी अमला हाई अलर्ट है। छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अस्पतालों में अद्वियात और तिबी सहूलियात की बिला तातुल फराहमी की हिदायत की गई है।
हालिया बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दरिया बिफरने लगे। दरियाए काबुल में वर्सक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि नौशहरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया है। बात करें दरियाए स्वात की तो यहाँ खवाजा खेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 43,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। दरियाए स्वात में मुंडा हिट वर्क्स के मकाम पर पानी का अखराज 1,20,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है। बात करें दरियाए जहलम की तो वहाँ मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरियाए चनाब में हेडमिराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 1,70,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। 63,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। जबकि दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 3,81,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। गिलगित बल्तिस्तान में खौफनाक सैलाब की तबाहकारियां। आबी रेलों ने आबादियों का रुख कर लिया। मजीद 5 अफराद जा बहक। 24 घंटों में अमवात की तादाद 12 हो गई। राबता पुल, शाहराएं, ज़राई अराज़ी बर्बाद। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 2 दिन में जाबहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। राबता सड़कों और पुलों समेत मुतादिद सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 54 मकामात, 5 बड़े राबता पुल और कई किलोमीटर सड़कें रेलों में बह गईं। वादी नीलम, जहलम, लीपा समेत कई अजला में राबता सड़कें बंद हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। इंतजामिया के मुताबिक रत्ती गली में फंसे 800 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मौसम की सूरत हाल बताने वाला सिस्टम क्लाउड बर्स्ट के बारे में दुरुस्त पेशगोई नहीं कर रहा। इस शोबे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, जब तक पेशगी इक़दाम नहीं उठाए जाते उस वक्त तक जानी और माली नुकसान से बचना मुश्किल है। तक इस बारे में कोई थोड़ा दिक्कत है कि जो फोरकास्ट सिस्टम है वो अभी तक जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये कहाँ पे होना है, ताकि या 2-4 दिन पहले कोई बता सके। बारिश की इतला तो होती है, तो इसमें जो है ये जब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो नहीं लिए जाएंगे तो उस वक्त तक जो है वो बड़ा मुश्किल है कि जानी और माली नुकसान से जो है वो बचा जाए। इस बारे में कमी है, इसको फर्दर इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है और फर्दर इम्प्रूव किया जाएगा। मुश्किल में घिरे अवाम की मदद के लिए पाक फौज पेश। स्वात और बाजोड़ में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशंस। सैलाबी रेलों में महसूर शहरियों खुसूसन स्कूल के बच्चों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हो या आज़ाद कश्मीर, पाक फौज कुदरती आफात से 2-4 अवाम के साथ बोनेर, सवात और बाजोड़ समेत मुख्तलिफ मुतासरा अजला में पाक आर्मी और FC का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कूलों के बच्चों समेत सैलाब ज़दा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। महसूर मुतासरीन को राशन और दवाओं की फराहमी भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए जारी। इमदादी कार्रवाइयों में तेजी के लिए मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स मुतासरा इलाकों में भेजे जा चुके। तमाम अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी तारीख में अपनी नौइयत का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहती मकाम रती गली में कल रात से फंसे 800 से ज़ायद महसूर सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रात को सरली सचा से ऊपर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और चंद लम्हों में ही जो एक घर था वो पूरे का पूरा वॉश आउट हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के मुताबिक खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है, लेकिन रेस्क्यू टीमें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बारिश और सैलाब से तबाही। बुनेर में हलाकतों की तादाद 213 हो गई। सैकड़ों जख्मी जबकि दर्जनों लापता हैं। तहसील गदेजई में 150 से ज़ायद अफराद जा बहक हुए। 850 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सलीम खान ने हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से अपडेट कीजिए सलीम। जी बिल्कुल, ज़िला बुनेर के मुतासिर इलाकों में जहां मौसलाधार बारिश और तबाहकुन सैलाब ने क़यामत मचा दी है, रेस्क्यू 11-22 ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 213 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। सैकड़ों जख्मी है और कई लोग अब भी लापता है।
तहसील गदीजी सबसे ज़्यादा मुतासिर है, यहाँ पर 150 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी है, जबकि गोलबांडा तहसील चगर्जी में एक ही खानदान के 22 अफराद समेत 38 अफराद मलबे तले दब कर जान भाग हुए। इस तरह तहसील डगर में 25 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। रेस्क्यू 11-22 और दीगर इमदादी टीमें दिन रात ऑपरेशन में मसरूफ है, मगर हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम। सऊदी नेशनल शिपिंग कंपनी ने इसराइल को सामान पहुंचाने की अफवाहें मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो सऊदी पॉलिसियों की मुकम्मल पाबंद है और कभी भी इसराइल को कोई शिपमेंट नहीं पहुंचाई। मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बहरी कंपनी ने कहा कि बाज़ मीडिया इदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गलत खबरें चलाई जो अफसोसनाक है। मीडिया इदारों से अपील है वो खबरों की तस्दीक सिर्फ मुस्तनद और सरकारी ज़राए से करें। फ़लस्तीन के क़याम में रुकावट डालना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का इसराइल के मकरूह मंसूबे पर रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली फैसला कई दहाइयों से जारी तनाज़े के 2 रियासती हल को रोकने की एक कोशिश है। ये सहूनी रियासत की गैर कानूनी तौसीब पसंदाना पॉलिसीज़ को साबित करता है। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कानूनी और अखलाकी किरदार निभाएं। ईस्ट लंदन में आज़ादी के जश्न के मौके पर पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ आमने सामने। आज़ादी का जश्न कशीदगी में बदल गया। मशरक़ी लंदन में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ अपने अपने कौमी परचम और तराने लिए सड़कों पर निकल आए। दोनों ग्रुप के लोग आमने सामने आए तो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर दी। कुछ देर बाद सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई, जिस पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। एहलकारों ने दोनों ग्रुपों के दरमियान बीच बचाव कराया और हालात को काबू में किया। भारतीयों के लिए यूट्यूब का सरप्राइज। भारतीय यूट्यूब सारिफीन पाकिस्तानी इश्तिहारात पर हैरत में मुब्तला। मोदी सरकार से सवालात। सारिफीन का कहना है कि हम भारत में पाकिस्तानी इश्तिहारात क्यों देख रहे हैं। भारतीय सारिफीन हालिया पाक भारत जंग से मुतालिक पाकिस्तानी इश्तिहारात देखकर आग बगोला हो गए। तो आपको बता रहे हैं कि भारतीयों के लिए यूट्यूब का सरप्राइज। भारतीय यूट्यूब सारिफीन पाकिस्तानी इश्तिहारात पर हैरत में मुब्तला हो गए। मोदी हुकूमत से सवालात कर डाले। सारिफीन का कहना है कि हम भारत में पाकिस्तानी इश्तिहारात क्यों देख रहे हैं। भारतीय सारिफीन हालिया पाक भारत जंग से मुतालिक पाकिस्तानी इश्तिहारात देखकर आग बगोला हो गए। तो आपको बताएं कि भारतीय सारिफीन हालिया पाक भारत जंग से मुतालिक पाकिस्तानी इश्तिहारात देखकर आग बगोला हो गए। लाहौर के इलाके कोट लखपत में कूड़े के ढेर तले दब जाने वाले दोनों लड़कों की लाशें निकाली गई। रेस्क्यू टीमों ने 11 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये कोट लखपत के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर कूड़े की जो डंपिंग साइट है वहां पर कूड़े के ढेर से बोतलें इकट्ठी करते हुए 2 नौजवान कूड़े के ढेर तले दबकर जाँ भाग हुए। 11 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू की जानिब से शुरू किया गया दोपहर के वक्त, जिसमें भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इसमें रेस्क्यू की जानिब से बताया गया कि दोनों नौजवानों की जो लाशें हैं वो मलबे के ढेर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। दोनों नौजवानों की शिनाख्त 17 साल। ठीक है फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया।